नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सबसे पहले टाइप को बड़े अच्छे से समझा था। क्लास हमारी कल ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी बच्चों को कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, इसी वजह से मैंने क्लास जो है 5-6 क्वेश्चन पर ही ऑफ कर दी थी और आप सभी को ये कहा था कि आप सभी क्लास रिवाइज करके आएंगे ताकि कंसेप्ट्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आ सके। वैसे तो पहला टाइप बहुत ही आसान था, उसमें हमने क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकाला था और वहाँ से हमने कंसेप्ट को समझा था। टाइप 2 से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और जो जो हमारे टाइप अब बनते हैं उनको तसल्ली से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया होगा, वहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु को बेचा गया, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है। अनुज जहांगीर गुड मॉर्निंग बेटा जी। समीर चौहान, संदीप कैसे हो मेरे भाई? अंतिमा, आशुतोष, विशाल, रविंद्र शाह, राहुल, दिव्यांशी गौतम गुड मॉर्निंग बेटा कैसे हो? छोटू कुमार गुड मॉर्निंग। भावना दाइमा गुड मॉर्निंग बेटा जी। देवराज गुड मॉर्निंग। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन। रीटा अपने अपने ब्रेसलेट 840 रुपये में बेचा और 20% का लाभ हुआ। उसने ब्रेसलेट किस कीमत पर खरीदा था? रीटा सोल्ड हर ब्रेसलेट फॉर रुपीज 840 एंड गॉट 20% प्रॉफिट। एट वट प्राइस डिड शी परचेज दी ब्रेसलेट? बेचा है 840 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें यहां पर दिया हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ था मेरे भाई? लाभ हुआ 20% का। 20% का अनुपात होता है 1/5, 1/5। यानी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपये है तो 1 रुपये उसके ऊपर लाभ हो गया। 1 रुपये उसके ऊपर लाभ। भाई क्रय मूल्य यदि 5 और हमने उसे 1 रुपये लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पर मेरे भाई 6 नहीं, असल में क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 840 दिया हुआ है, 840। यानी हमारा जो 6 यूनिट वैल्यू आई है वह किसको बता रही है? 840 रुपये को बता रही है, 840 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 140 है तो मेरे भाई 5 को भी 140 से गुणा कर देते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। सर मैं दिखाई नहीं दे रहा? अरे अरे, सॉरी सॉरी, वो दूसरी सीन लगा हुआ था, वो थोड़ी सी गलती रह गई, मैं देख नहीं पाया उसको। क्या आप सभी को नजर आ रहा हूँ? क्या अब मैं सभी को नजर आ रहा हूँ मेरे भाई? यार सीन टू लगा हुआ था पहले से ही। हाँ, नहीं नहीं, बस 2-4 मिनट। शिवा, लाला राम, UA, सचिन कुमार, सुदर्शन, आप सभी को दिख रहा हूँगा मैं? भाई पानी ला सकते हो? नॉर्मल बिल्कुल। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। रीटा ने अपना बैग 1050 रुपये में बेचा और 7 सही 1/7% का लाभ कमाया। उसने बैग किस कीमत पर खरीदा था? खरीदा यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। रीटा सोल्ड हर बैग फॉर ₹1050 एंड गोट 7:1/7% प्रॉफिट। एट वट प्राइस डिड शी परचेज दी बैग? देखो, लाभ कितने का हुआ है मेरे भाई? लाभ हुआ है 7 सही 1/7%। अनुपात क्या होता है? 1/14, 1/14 होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 14 रुपये तो उसके ऊपर लाभ यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का हुआ। 1 रुपये का। 14 रुपये की वस्तु को अगर 1 रुपये लाभ पर बेचूंगा
तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। पर 15 नहीं मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1050 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारी 15 यूनिट वैल्यू आई है वह किसको बता रही है, 1050 रुपये को बता रही है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 70। एक यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो 14 को भी 70 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई, क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, 980। हमने वस्तु को 980 रुपये में खरीदा। 980 हमारा आंसर हो जाएगा। सर क्या पूरा क्वेश्चन नोट करना है? नहीं बेटा जी, आपको नोट्स बनाने की ही ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पीडीएफ आपको अलग से दी जा रही है। तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझने पर ध्यान दो, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भी पूरे के पूरे नोट्स बनाओ, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। शेखर ने अपना लैपटॉप 600 रुपये में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 25% की हानि उठाई। उसने इसे किस कीमत पर खरीदा था? शेखर सोल्ड हिज लैपटॉप फॉर ₹600 एंड इनकर 25% लॉस। एट व्हाट प्राइस डिड शी परचेज इट? देखो मेरे भाई, हानि कितने की हुई है, 25% की, और 25% का अनुपात होता है 1/4, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को अगर 4 रुपये में खरीदा है तो उसके ऊपर 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये की हानि हो गई। 4 रुपये की वस्तु को अगर 1 रुपये हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3। पर 3 नहीं मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 600 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 600। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू 200, एक यूनिट की वैल्यू यहां से 200 बनी, तो 4 को भी 200 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आएगा, 800। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। दीपू कुमार 750 नहीं होगा बेटा जी, 800 आंसर बनेगा। इतना सिंपल तो क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो। शेखर ने अपना गिटार 420 रुपये में बेचा और 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की हानि उठाई। उसने इसे किस कीमत पर खरीदा था? शेखर सोल्ड हिज गिटार फॉर ₹420 एंड इनकर्ड 33:1/3% लॉस। एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज इट? 33 सही 1/3 अनुपात क्या होता है मेरे भाई, 1/3। रेशो क्या होती है, 1/3 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने गिटार को 3 रुपये में खरीदा था, 3 रुपये में अगर खरीदा तो उसके ऊपर 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये की हानि हो गई। 3 रुपये की वस्तु को अगर 1 रुपये हानि पर बेचा जाएगा, यानी बेचा कितने में, 2 रुपये में। पर क्वेश्चन में क्या कहा है, हमने वस्तु को 420 रुपये में बेचा, यानी हमारी जो 2 यूनिट वैल्यू है वह 420 को बता रही है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 210। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 210। तो क्रय मूल्य 3 को भी 210 से गुणा कर लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, 630 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए। $630। आदित्य ठीक है बेटा जी। धीरज, पंकज, शैलेंद्र, बघेल, मंजीत, सुंदाराम। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टाइप 3, अब हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अमन ने एक फोन 1200 रुपये में बेचा और 20% की हानि उठाई। 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अमन सोल्ड अ फोन फॉर ₹1200 एंड इनकर 20% लॉस।
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 25% प्रॉफिट व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना भाई, पहली लाइन को अगर मैं देखूं तो पहली लाइन में ये कहा है वस्तु को, फोन को 1200 रुपए में बेचा। बेचा यानी कि विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, और 20% की हानि हुई, 20% की लॉस, 20% का लॉस। अगर मैं इस पेन को 20% लॉस पर बेचूंगा, अगर मैं इस पेन को 20% लॉस पर अगर बेचूंगा, यानी मुझे इस पेन की केवल 80% कीमत हासिल हुई। अगर मैं इस पेन को 20% हानि पर बेचूंगा, यानी मुझे इस पेन की केवल 80% कीमत हासिल हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और विक्रय मूल्य आपको दिया कितना है मेरे भाई, 1200 रुपये दिया हुआ है। हमें 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ। मेरे भाई अगर इस पेन को मुझे 25% लाभ पर बेचना है, 25% प्रॉफिट पर अगर बेचना है, मतलब मुझे इस पेन की 125% कीमत चाहिए, 125% कीमत चाहिए। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी होती है, जो वैल्यू आपको गिवन होती है, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आपसे पूछी होती है। तो 1200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 80, गुणा में कितना हो जाएगा, 125, मल्टीप्लाई में 125। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से गया 1, 120 कितने पर जाएगा, 15 पर, 15 पंजे 75, 5 लिखा 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 कितना 37, 3 हासिल, 15 और 3 कितना 18। आंसर क्या बनेगा, 1875। अगर मैं उस पेन को 1875 में बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ होगा। ठीक है, यूनिट समझाइए, यूनिट समझो मेरे भाई। यहां पर 2 यूनिट, इस क्वेश्चन में 2 यूनिट वैल्यू जो है हमें, वह किसको बता रही है, 420 को, 410 को। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितनी हो जाएगी, 210। या फिर अगर मुझे सीधी सीधी ये वैल्यू सोल्व करनी है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं कि 420 हो जाए, 2 यूनिट को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 420 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 210 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट को फिर से समझना, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को फिर से समझो मेरे भाई। मेरे भाई किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसे हम हमेशा 100% मानकर चलते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा, अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 10, यानी 110% हो जाएगा, 110%। अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 15, 100 प्लस में 15 यानी 115% हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 20% हानि पर बेचा, 20% लॉस पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस बार, 100 माइनस में 20, यानी केवल 80% रह जाएगा, 80% रह जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे भाई, 20% की हानि, 20% का लॉस, 20% की हानि यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 80%, 80% हो जाएगा। हमें जो है 25% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य कितना चाहिए, 125% चाहिए, 125% चाहिए। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। अमन ने एक जैकेट 360 रुपए में बेची
और 40% की हानि उठाई। भाई केवल पहली लाइन को देखो एक बार, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस दूसरी लाइन को एक बार के लिए हटा देता हूं। इस दूसरी लाइन को मैंने एक बार के लिए हटा दिया। अब जरा क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में ये कहा कि जब मैं जैकेट को 360 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 40% की हानि हुई। 40% की हानि, 40% का लॉस, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? केवल 60% रहा होगा, केवल 60%। और विक्रय मूल्य आपको दिया कितना है? 360 रुपये दिया हुआ है, 360 रुपीज दिया हुआ है। जब मैं 360 रुपये में वस्तु को बेचता हूं तो मुझे केवल 60% हासिल हुआ, 40% की हानि, 40% का लॉस हो गया। अब उस पेन को, उसी जैकेट को कितने में बेचूं कि मुझे 50% का लाभ हो? 50% का लाभ यानी विक्रय मूल्य 150% चाहिए, 150% चाहिए। कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 150 गुणा में 150 हो जाएगा। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से गया एक, 36 कितने पर जाएगा? 6 पर। 15 गुणा में 6 कितना? 90। आंसर क्या हो जाएगा? 900, 900 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रेनू ने एक पेंटिंग 720 रुपये में बेची और 20% का लाभ कमाया। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? रेनू सोल्ड अ पेंटिंग for ₹720 and earned 20% profit. In order to obtain 50% profit, what should be the selling price? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई पहली लाइन में 20% का लाभ कमाया, 20% का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा मेरे भाई? विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 120%, 120% रहा होगा। और विक्रय मूल्य आपको दिया कितना है मेरे भाई? 720 रुपये दिया हुआ है। 120% का मतलब 720 रुपये हो गया। 50% का लाभ कमाना है, 50% का प्रॉफिट अगर कमाना है, यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए? 150%, 150% चाहिए। कितना हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 120 गुणा में कितना हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई में 150। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 छिके 72, 15 गुणा में 6 कितना? 90। आंसर क्या हो जाएगा? 900। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 900 रुपये में बेचना पड़ेगा। 900 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो, रेनू ने एक फूलदान 264 रुपये में बेचा और 10% का लाभ कमाया। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? रेनू सोल्ड अ वॉश for ₹264 and earned 10% profit. In order to obtain 40% profit, what should be the selling price? 10% का लाभ कमाया, 10% प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 110%, 110%। और विक्रय मूल्य आपको दिया कितना है? 264 रुपये, 264 रुपीज दिए हुए हैं। अगर 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना चाहिए? 140%, 140%। कितना हो जाएगा? 264 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू हमें दी हुई है गुणा में जो वैल्यू हमसे पूछी हुई है, जो वैल्यू पूछी है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से गया एक, 264 कितने पर जाएगा? 14 पर। 14 को 24 से मल्टीप्लाई कर दे, 14 चौके 56, 6 लिखा 5 हासिल, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। यानी जब मैं वस्तु को 336 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट हो जाएगा।
चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। टाइप 4। दिनेश ने 2 रुपए में 5 पेन खरीदे, उसने सभी पेन बेच दिए और 25% का लाभ कमाया। उसने सभी पेन किस दर पर बेचे हैं? दिनेश परचेज्ड 5 pens for ₹2. He sold all the pens and earned 25% profit. At what rate did he sell the pens? भाई दिनेश ने 5 पेन खरीदे 2 रुपए में और उनको बेचा किस हिसाब से? 25% लाभ पर बेच दिया। तो दिनेश ने पेन को किस कीमत पर बेचा है? दिनेश ने पेन को किस दर पर, किस रेट पर बेचा है? मेरे भाई परचेज्ड यानी कि खरीदा, और खरीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस हम कितना लेकर चलते हैं? 100% लेकर चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई? 100%। अब हमने खरीदा किस रेट पर? 5 पेन 2 रुपए में खरीदे। 5 पेन मेरे भाई, कंसेप्ट क्या है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, हम किस तरीके से लिखते हैं? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको ये कहूं, भाई सेब क्या रेट है? सेब मेरे भाई 200 रुपये प्रति किलो है। 200 रुपये प्रति किलो, यानी पहले हमने कीमत लिखी, बाद में हमने मात्रा लिखी। भाई अगर मैं ये कहूं एक फ़ोन कितने का है? फ़ोन कितने का है? आप कहोगे भाई फ़ोन जो है वो 20,000 रुपये का, 20,000 का। 20,000 रुपये का पेन, 20,000 रुपये का फ़ोन, यानी एक फ़ोन की कीमत कितनी है? 20,000 रुपये है, 20,000 है। तो चाहे क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य हो, हम किस तरीके से लिखते हैं? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। तो यहाँ पर कीमत कितनी मेरे भाई? 2 रुपये, और मात्रा कितनी मेरे भाई? 5 रुपये। कितना हो जाएगा? 2/5, 2/5 हो जाएगा। अब हमें 25% लाभ पर उस वस्तु को बेचना है। 25% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 125%, 125% होना चाहिए। 125%। तो 125% की वैल्यू कितनी? 2/5 हमारा ऐसे ही जो वैल्यू दी होती है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू हमसे पूछी होती है उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिख देते हैं। तो यहां से मेरे भाई 2 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 50 पर। मेरे भाई 25 से गया 2 पर, और 25 से कितने पर गया? 5 पर। 5 से हमका 5 कट गया, वैल्यू क्या बनी? 1/2, 1/2। ऊपर मेरे भाई प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब दो वस्तुएं 1 रुपये के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट होगा। बेटा फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ढक्कन बहुत मुश्किल कैलकुलेशन बन जाएगी इसके मुकाबले। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल बन जाएगी। देखो अगर डिटेल में इसी क्वेश्चन को देखना है तो डिटेल में देखना जरा। मेरे भाई क्रय मूल्य किस तरीके से दिया है? प्राइस अपॉन क्वांटिटी 2/5। लाभ कितने का है मेरे भाई? 25% का, 25%। यानी क्रय मूल्य 2/5 का 25% निकालना पड़ेगा, 25/100 हो जाएगा। यानी 2/5, 25/100 का मतलब क्या हुआ? 1/4। 2 से गया 1, 4 कितने पर? 2 पर। यानी लाभ कितने का हुआ? 1/10 का। तो 1/10 का लाभ किसके ऊपर मेरे भाई? क्रय मूल्य 2/5 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। अब आप खुद बताओ क्या ये कैलकुलेशन आसान है? जो मैंने कराया और जो अब मैंने आपको डिटेल में बताया, क्या ये कैलकुलेशन आसान है? ना तो हर एक क्वेश्चन 100 से हो सकता है, ना हर एक क्वेश्चन डिटेल में होगा, क्योंकि डिटेल में बहुत बार कैलकुलेशन आपकी मुश्किल हो जाती है। तो हर एक टाइप अलग अलग लिखा हुआ है, और हर एक टाइप को कोशिश कर रहा हूं जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है उससे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं।
जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है। अब 1/10 और 2/5 गुणा में 100 को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, जबकि सिंपल सी बात है 2/5 गुणा में 1/25 डिवाइडेड बाय 100, इसको सोल्व करना आपके लिए आसान रहेगा इसके मुकाबले। इसलिए मैंने डिटेल में क्वेश्चन को कराया ही नहीं, जहां जो सही तरीका बन सकता है उसी से सीधा सीधा क्वेश्चन करा दिया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो, पूरा तसल्ली से फिर से समझना। भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, हमने पेन को, दिनेश ने पेन को 5 पेन 2 रुपए के हिसाब से खरीदे। 5 पेन 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है। खरीदे यानी कि कोस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम कितना लेकर चलते हैं प्रतिशत में, 100% लेकर चलते हैं। और कोस्ट प्राइस हो चाहे सेलिंग प्राइस हो, क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य हो, कैसे लिखते हैं, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा, यानी 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कीमत कितनी, 2, और कितने पेन खरीदे मेरे भाई, 5 पेन खरीदे। 25% का लाभ कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 125%, 125%। तो 125% की वैल्यू 2/5 आपका ऐसे ही, जो वैल्यू दी हुई है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू आपसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहां से 2 से गया 100 कितने पर जाएगा, 50 पर। 25 से गया 2 पर, और 25 से कितने पर गया, 5 पर। 5 से 5 कट गया, वैल्यू क्या बनी, 1/2, 1/2। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब 2 पेन 1 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिनेश ने 5 रुपए में 6 नींबू खरीदे, उसने सभी नींबू बेच दिए और 20% का लाभ कमाया। उसने उन्हें किस दर पर बेचा? दिनेश परचेज्ड 6 lemons, 4 rupees 5. He sold all the lemons and earned 20% profit. At what rate did he sell them? उसने इन्हें किस दर पर बेचा है, ठीक है। मेरे भाई किस दर पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा हुआ है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, दिनेश परचेज्ड, परचेज यानी कि खरीदा, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। और क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस को हम कितना लेकर चलते हैं, 100% लेकर चलते हैं। और क्रय मूल्य को लिखेंगे कैसे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। तो कीमत आपको कितनी दी है, 5 रुपए, और कितने नींबू खरीदे आपने, 6 रुपए। 100% किसको बता रहा है, 5/6 को बता रहा है। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे ये पूछा है वह विक्रय मूल्य जहां पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए, 120%, 120%। कितना हो जाएगा, 5/6 ऐसे ही, जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में लिखेंगे, और जो वैल्यू आपसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। 6 से गया 1, 120 कितने पर जाएगा, 20 पर। 5 से गया 100 कितने पर जाएगा, 20 पर। 20 से आपका 20 कट गया, वैल्यू क्या बनी, 1/1। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब एक नींबू 1 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो, 1/1 भी तो 1 ही होता है ना। पंकज, लालजी, आदित्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी और 16% की हानि पर बेचा। उसने वस्तुओं को किस दर पर बेचा? He bought 7 items for rupees 10 and sold at 16% loss. At what rate did he sell the items? He purchased, he bought यानी कि खरीदा, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस, और क्रय मूल्य को हम कितना लेकर चलते हैं? 100% लेकर चलते हैं। बताओ मेरे भाई थोड़ा सा डिटेल में, कहाँ से कौन सी बात समझ में नहीं आई यहाँ पर? जो ये 2-3 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 बच्चे हैं जो बार बार यही बात कह रहे, समझ में नहीं आया। कमेंट करके बताओ कौन सी बात यहाँ पर समझ में नहीं आई। ये पहली लाइन जो है ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है, कैलकुलेशन तो हमने केवल ये एक लाइन की करी है। कमेंट करके बताओ मेरे भाई कहाँ पर समझ में नहीं आया। अमित कुमार सब क्लियर है? फिर से वही बात, 120% कहाँ से आया, ये 120% कहाँ से आया? जबकि ये बात कल की क्लास में भी समझाई, आज फिर से ये बात समझाई, फिर भी वही। क्लास में लेट आते हो क्या मेरे भाई? क्या आप लोग क्लास में लेट आते हो? यहाँ पर कंसेप्ट समझाया तो है, ये कंसेप्ट समझाया तो है कि क्रय मूल्य को 100% लेकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर 20% का लाभ होगा तो हमने वस्तु को 120% पर बेचा। कल भी यही कंसेप्ट पूरा समझाया था, आज भी फिर से यही कंसेप्ट समझाया। फिर ये कहाँ से जो है कन्फ्यूजन हो रही है कि सर ये 120? कसम से सही सही बताना, क्या क्लास में टाइम पर आए थे? क्लास में टाइम पर आए थे या बीच में उठकर आए हो? ये बाकी सभी बच्चे कह रहे सर अच्छे से हो गया, आप प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। इन सभी को रोका हुआ है कि भाई तुम 2-3 बच्चे तुम बताओ कि कहां कंफ्यूजन है। क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई, किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको पानी में कोई दवाई डालकर दे दूं और जिससे आपको मैथ्स आ जाए। कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई इसका। क्लास रिवाइज करनी ही पड़ेगी, क्लास को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को, 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी, खरीदी यानी कि कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम कितना लेकर चलते हैं? 100% लेकर चलते हैं, 100%। और मेरे भाई क्रय मूल्य दिया कितना है? क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा, यानी कितना हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा, 10/7। 16% की हानि, 16% का लॉस, 16 की हानि, 100 माइनस में 16, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा? केवल 84%, केवल 84%, यानी 84% की कीमत हमें पता करनी है। कितना हो जाएगा? 10/7। जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में लिख देंगे, जो वैल्यू पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से गया 1, 84 कितने पर जाएगा? 12 पर, 12/10, 2 से गया 6 पर, और 2 से कितने पर गया? 5 पर, यानी वैल्यू क्या बनी? 6/5। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत,
नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब 5 वस्तुएं 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा, 5 वस्तुएं 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 16% की हानि, 16% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। रोहन ने 14 रुपए में 9 नींबू खरीदे और 10% की हानि पर बेच दिया। उसने नींबू किस दर पर बेचे हैं? रोहन परचेज 9 lemons for ₹14 and sold them at 10% loss. At what rate did he sell the lemons? मेरे भाई 14 रुपए में 9 नींबू खरीदे यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और क्रय मूल्य को हम कितना लेकर चलते हैं? 100%। किस तरीके से लिखेंगे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। 10% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? केवल 90%। तो 90% की कीमत हासिल करनी है 14/9 गुणा में जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में, जो वैल्यू पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में। जो यहां पर वैल्यू आपको दी हुई है, जो वैल्यू आपको दी है उसको डिवाइड में, जो वैल्यू पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से गया 9 पर, 2 से कितने पर गया? 7, और 2 से कितने पर गया? 5 पर। तो वैल्यू कितनी बनकर आएगी मेरे भाई? 7/5, 7/5। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब 5 वस्तुएं 7 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 10% की हानि, 10% का लॉस हो जाएगा। हम्म। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। टाइप 5। राजेश ने 14 रुपए में 15 नींबू बेचे और 40% का लाभ कमाया। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचने की दर क्या होनी चाहिए? राजेश सोल्ड 15 lemons for ₹14 and earned 40% profit. In order to obtain 50% profit, what should be the selling price? ध्यान से समझना भाई, पहली लाइन को देखो। 40% का लाभ कमाया, 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा मेरे भाई? 140%, 140% हो जाएगा। और विक्रय मूल्य को लिखेंगे कैसे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। 14 रुपए में 15 नींबू बेचे, 14 रुपए में 15 नींबू बेचे, ऊपर कीमत और नीचे मात्रा, यानी 140% किसको बता रहे? 14/15 को बता रहे। हमें 50% का लाभ कमाना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना चाहिए? 150%। 150% की कीमत हासिल करनी है, कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 15। जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू आपसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहां से 1 0 से 1 0, 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, यानी 1/1। मतलब 1 रुपए में एक वस्तु अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 50% का लाभ, 50% का प्रॉफिट मिलेगा। 1/1 हमारा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18। राजेश ने 7 रुपए में 6 नींबू बेचे और 40% का लाभ कमाया। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचने की दर क्या होनी चाहिए? राजेश सोल्ड 6 lemons for ₹7 and earned 40% profit. In order to obtain 50% profit, what should be the selling rate? 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरे भाई पहली लाइन में ये कहा राजेश सोल्ड यानी कि बेचा, और बेचने पर 40% का लाभ कमाया।
40% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई 140%। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को कैसे लिखेंगे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। ठीक, तो कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा 7/6, 7/6 हो जाएगा, 7/6। 50% का लाभ कमाना है, विक्रय मूल्य कितना चाहिए 150%, 150%। कितना हो जाएगा 7/6। जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में और जो वैल्यू पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहां से मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से गया 1, 14 कितने पर जाएगा 2 पर, 3 से गया 2 पर और 3 से कितने पर गया 5 पर, यानी वैल्यू क्या बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत और नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब 4 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 50% का लाभ, 50% का प्रॉफिट मुझे हासिल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई। जितेंद्र ने 10 रुपए में 11 नींबू बेचे और 30% की हानि उठाई। 30% की हानि, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचने की दर क्या होनी चाहिए। मेरे भाई 30% की हानि, 30% का लॉस, विक्रय मूल्य कितना रहेगा केवल 70% रहेगा, केवल 70%। और विक्रय मूल्य लिखेंगे कैसे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा, 10/11 हो जाएगा, 10/11। 70% किसको बता रहा है मेरे भाई, 10/11 को बता रहा है। ठीक है, 70% 10/11 को बता रहे, हमें 40% का लाभ कमाना है, 40% का प्रॉफिट कमाना है। विक्रय मूल्य कितना चाहिए 140%, 140%। कितना हो जाएगा 10/11 गुणा में जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में और जो वैल्यू आपसे पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहां से 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 11। ऊपर प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। 11 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा, 11 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे यहां पर 40% का लाभ होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर गलत बनेगा, ए इसका आंसर बनेगा। 11 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जितेंद्र ने 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेची और 20% की हानि उठाई। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जितेंद्र सोल्ड 5 items for ₹4 and incurred 20% loss. In order to obtain 40% profit, what should be the selling rate? मेरे भाई 20% की हानि, 20% का लॉस, यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए केवल 80%। 20% हानि पर वस्तु को बेचा यानी हमें केवल उसका 80% हासिल हुआ। और विक्रय मूल्य लिखेंगे कैसे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 4/5 हो जाएगा। हमें वो कीमत निकालनी है जहां पर 40% का लाभ हो। 40% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए 140%। तो कितना हो जाएगा 4/5। जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में और जो वैल्यू आपसे पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 से गया 1, 14 कितने पर जाएगा 7 पर, यानी वैल्यू क्या बनी 7 डिवाइडेड बाय 5।
ऊपर प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। 5 वस्तुएं 7 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। टाइप 6 आज नहीं कराता भाई, आगे यहीं तक आपकी क्लास रख रहा हूं, ज्यादा नहीं करवा रहा। क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना। अगले 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर। टाइप 6 जो है मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं उसको आगे नहीं करा रहा, यहीं तक मैं क्लास को छोड़ रहा हूं। तो टाइप 6 को हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। अभी तक हमने जितने भी टाइप कर लिए उसको अच्छे से समझ के आना, ताकि कल और परसों की क्लास आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक, कल मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।